हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रेस्ट को कहते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। ब्रेस्ट बाइलेटरल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। चाइल्ड बर्थ के बाद जब लैक्टेशन होता है तब इस ग्लैंड का संबंध चाइल्ड से बनता है। यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है तो बेबी जब फीड करता है तो वो ब्रेस्ट के थ्रू ही फीड करता है। ब्रेस्ट का साइज हर वीमेन में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये तो रहा ब्रेस्ट का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, की ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम देखेंगे डायग्राम की। यहाँ पे डायग्राम जो है, ये ब्रेस्ट का डायग्राम यहाँ पे बना दिया है मैंने पहले से। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इस डायग्राम में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रेस्ट का निप्पल, यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये निप्पल है। यहाँ पे ये निप्पल है। ये इसके जस्ट पीछे होता है एरियोला। यहाँ से ये जो एरिया होता है ये एरियोला का होता है। इतना ये एरियोला का एरिया होता है जो डार्क पिगमेंटेड कलर का होता है। यानी कि जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है निप्पल के जस्ट पीछे, वो होता है एरियोला का। ओके, तो ये वाला एरिया एरियोला है। एरियोला में बहुत सारे सबक्यूटेनियस ग्लैंड होते हैं और यहीं पे, यानी कि यहीं एरियोला पे ही वॉलेंट्री मसल्स भी होती है। ओके, तो ये हो गया एरियोला। अब निप्पल देखते हैं कि निप्पल, मैंने बताया कि यहाँ पे ये निप्पल होता है। तो निप्पल जो होता है ये डार्क पिगमेंटेड होता है। ओके, डार्क पिगमेंटेड स्किन से कवर्ड होता है और निप्पल ये मस्कुलर होता है। यहीं से निप्पल से ही मिल्क बाहर निकलता है। यहाँ से निप्पल के थ्रू ही मिल्क बाहर निकलता है। ओके, ये होल ब्रेस्ट जो होता है, ये पूरा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, यानी कि पूरा ब्रेस्ट बना होता है सबक्यूटेनियस फैट से। ओके, सबक्यूटेनियस फैट से ये पूरा ब्रेस्ट बना होता है। जैसे ये सारी चीजें जो मैंने बनाई है इस तरह से, ये सबक्यूटेनियस फैट मैंने दिखाया है, ये सबक्यूटेनियस फैट को दर्शाया है मैंने। तो ये सबक्यूटेनियस फैट से बना होता है ब्रेस्ट। बट निप्पल और एरियोला पे सबक्यूटेनियस फैट नहीं होते हैं। यानी कि ये है निप्पल और इसके जस्ट पीछे एरियोला है। तो इतना एरिया में सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता है। ये दोनों ब्रेस्ट जो होते हैं ये 15 to 20 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं फाइब्रोसेप्टा टिश्यू द्वारा। ओके, तो इसमें लोब्स यहाँ पे हैं। जैसे यहाँ से ये ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की है तो ये सेप्टा हो गया। ऐसे यहाँ से जब ये ऐसे गया हुआ है तो ये जो बीच का स्पेस है ये लोब्स हो गया। तो जैसे ये खाने खाने से बन रहे हैं ना जगह जगह पे, तो ये लोब्स हो गए। ओके, तो ये लोब्स मैंने दर्शाया हुआ है कि ऐसे ये डिवाइडेड होते हैं 15 to 20 लोब्स में दोनों ब्रेस्ट डिवाइडेड होते हैं फाइब्रो टिश्यू सेप्टा द्वारा। इसमें जो सारे डक्ट्स होते हैं वो एल्यूलाई से डिवाइडेड होते हैं। तो एल्यूलाई की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 10 to 100 एल्यूलाई की संख्या होती है, जिससे कि डक्ट्स डिवाइडेड होते हैं। जब ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रेशन होता है तो जो इसमें सेल है, ब्रेस्ट में जो सेल होते हैं उनका कॉन्ट्रेक्शन होता है एंड एल्यूलाई स्क्यूज होता है एंड लार्ज डक्ट में मिल्क का इजेक्शन होता है, जो कि निप्पल के जस्ट पीछे होती है लार्ज डक्ट, उसमें मिल्क का इजेक्शन होता है एंड मेन डक्ट डायलेट होता है और मिल्क वहीं पे स्टोर हो जाता है। ओके, तो जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वहां से यहाँ पे स्टोर होता है, तो यहाँ से निकल के वो निप्पल के थ्रू बाहर जाता है बेबी के माउथ में। यहाँ से निप्पल के थ्रू मिल्क बाहर आ जाता है। तो आज का जो टॉपिक था फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कंप्लीट हो गया। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। अभी भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।